जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि अगर हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का जादू टोना या कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी गई है तो उसको कैसे वापस भेजें। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है। अगर आप भी इन चीजों से परेशान हैं, अपने दुश्मनों से परेशान हो रहे हैं और उन चीजों को वापस उन्हीं के पास भेजना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कोई तंत्र विद्या किसी के माध्यम से छोड़ देता है, कोई तंत्र विद्या आपके परिवार पर छोड़ी गई है, आपको पता लग चुका है कि आपके ऊपर कोई तंत्र किया गया है, कोई काली शक्ति मलिन शक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का तंत्र आपके घर में आ गया है या आपके व्यापार पर है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आवश्यकता है अपने इष्ट आराध्य पे विश्वास की, उस विश्वास की जो आपके अंदर सोया हुआ है उसको जागृत कर लीजिए। कहते हैं कि अगर आपको अपने इष्ट पर पूर्ण रूप का विश्वास हो तो कोई भी कार्य जो होता है वो नामुमकिन नहीं होता है, उस कार्य में सफलता आपको प्राप्त होती है। जिस प्रकार से आपको पता है कि लंका समुद्र तट पे जब सभी वानर हार चुके थे, उस समय जामवंत जी को एक आस थी हनुमान जी से, और हनुमान जी को विश्वास था अपने इष्ट पर। देखिए, हनुमान जी को यह पता नहीं था कि मेरे पास ये जो इतना सारा बल है, मैं अतुलित बल का धाम हूं, अतुलित बल की कृपा मेरे ऊपर है, मेरे को हर देवी देवता का वरदान प्राप्त है। इसी प्रकार से जब आपके ऊपर कोई तंत्र किया गया हो, किसी भी प्रकार का कार्य किया गया हो, कोई काली विद्या, कोई किसी भी प्रकार की विद्या छोड़ी गई हो, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपके पास कोई शक्ति है, लेकिन आपको आपके इष्ट के ऊपर पूर्ण रूप का विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास इतना बलशाली होगा, इतना प्रभावशाली होगा, उस विश्वास के आगे मलिन शक्ति आपके ऊपर किसी भी प्रकार का वार नहीं कर पाएगी। लेकिन वो विश्वास कैसा रखना है, मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि आपके ऊपर कोई चीज भेजी गई है तो उसको तुरंत वापस किस प्रकार से कर सकते हो आप। किसी भी विद्या के तहत भेजी गई हो, हमें इस बात का, जिस प्रकार से हमें ये नहीं पता कि हनुमान जी को ये नहीं पता था कि लंका में रावण जरूर प्रभावशाली था, लेकिन उसके जो राक्षस थे या किसी भी प्रकार के दानव थे वो इतने ताकतवर थे, ये चीजें, लेकिन फिर भी हनुमान जी लंका में कूद गए और लंका में कूदने के बाद उसको दंड भी दिया, उसकी लंका को अग्नि में भी दिया। और आपको इस बात का भी भली भांति आप परिचित हो इस बात से कि जब सभी वानर निराशावर्धक थे, उस समय हनुमान जी के अंदर जब एक आशा उत्पन्न उन्होंने देखी तो उनके अंदर जो जोश उत्पन्न हुआ था, वही जोश आपके परिवार के अंदर उत्पन्न होना चाहिए। अब करना क्या है, कोई चीज किसी ने कर दी, मान लो कर तो दी, लेकिन आपके इष्ट के आपकी रक्षा नहीं करेंगे, ऐसा कभी मत सोचना। आपके इष्ट, आपके आराध्य आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। अब हमने जो कार्य करना है उसको गांठ बांध लीजिए। आपने लेना है एक कपूर की टिक्की, एक कपूर की टिक्की लेनी है, 2 टिक्की ले लेना कपूर की, एक कपूर की टिक्की, और आपने एक चौमुखा दीपक तेल का होना चाहिए। हनुमान जी के पंचमुखी रूप को आपने जागृत करना है। वो रूप कैसे जागृत होगा वो मैं आपको सिखा रहा हूं। रात्रि का समय हो, 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ये कार्य करना है। आपके ऊपर लगता है कोई बुद्धि बंधन किया गया है, तंत्र बंधन किया गया है, आपकी काम धंधे को बांधने की, आपकी सोचने समझने की शक्ति को बांधा गया है, तो कोई भी बंधन किया गया हो, व्यापार पे किया गया है, ऐसा लगता है कि शरीर में कोई तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो कोई और व्यक्ति अपने साथ लीजिए, अपनी पत्नी को लीजिए। अगर पति को ऐसा लग रहा है, व्यापार पे लगता है, तो व्यापार का नाम लेकर आपने सिर्फ चौमुखा दीप प्रज्वलित कर देना है। उस दीप के अंदर तेल डालना है अपने, तेल का, लेकिन तेल की मात्रा जो है
वो बहुत कम होनी चाहिए और तेल की मात्रा कम होनी चाहिए। अब एक नींबू लेना है, अपने ऊपर से 7 बार नींबू को वार कर आपने अपने जीवन काल में, अगर आप हनुमान चालीसा को लगातार पढ़ रहे हो तो हनुमान चालीसा का जाप करना है इससे पहले, और नींबू को वारते वक्त भी आपका जाप होना चाहिए। जो भी मंत्र आप काफी लंबे समय से पढ़ रहे हो तो उस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो वज्र का खोटा, जिसमें पिन हमारा पेटा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों यम का यति हनुमत रखवाला, मेरी भक्ति मेरे गुरु की शक्ति, फुरो मंत्रो ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिन मारा पेटा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों यम का यति हनुमत रखवाला, मेरी भक्ति मेरे गुरु की शक्ति, फुरो मंत्रो ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का आप एक माला का जाप कर लीजिए उसी दिन, और उसके दौरान आपने नींबू को, ये जो कार्य करना है आप लगातार 11 दिन तक भी कर सकते हो, लगातार 21 दिन तक भी कर सकते हो, रात्रि के समय पे। सिर्फ ये कार्य करने के बाद अब क्या करना है, आपने वो जो नींबू है, चार आपका दीपक जल रहा है, आपने नींबू को काट देना है। आपको जिस शत्रु पे शक है उसके नाम से, या फिर आपको ये लगता है कि आपके ऊपर जिस भी विद्या के तहत आपको काला साया लगता है, शमशान दिखते हैं, मुर्दे दिखते हैं, आपको घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई पिशाच, कोई खबीज, कोई मुसलमानिया, अगर महसूस जैसा भी होता है कि मेरे साथ कोई भी मलिन शक्ति हो, हे बजरंग बली, हे हनुमान जी महाराज, आपने हर प्रकार के दुख दूर किए हैं भगवान श्री राम के, माता सीता के, अपने दास के भी दुख दूर कीजिए प्रभु। नींबू को वारते वक्त, वारने के बाद काट दीजिए, ये आधा नींबू उस ज्योति में रख दीजिए जो आपने क्रोश बनाया है, चौमुखा दीप, और जो कपूर की 2 टिक्कियां हैं, एक टिक्की उसके ऊपर रखकर प्रज्वलित कर दीजिए अपने शत्रु का नाम लेकर, और अगर शत्रु का नाम नहीं है तो मंत्र जाप से आप उसको प्रज्वलित कर दीजिए। और आधी एक टिक्की हो जो मैंने एक्स्ट्रा शुरू में बताई थी, वो आधे नींबू के ऊपर रखिए और प्रज्वलित कर दीजिए। और प्रज्वलित करने के बाद आप इस मंत्र का लगातार जितना हो सकता है जाप करने लग जाइए, जितना हो सकता है। जितना जाप आप करोगे उतनी शक्ति आपकी उदय होने लग जाएगी। आपके ऊपर बड़े से बड़ा तंत्र विद्या करा हो, काला जादू किया गया हो, इन 11 दिनों के दौरान 11 दिन इस कार्य को करना है लगातार, रात्रि को 11 दिनों के दौरान आपका पहले दिन से ही संकट 2 मिनट में आपके शरीर को छोड़कर भागेगा, 2 मिनट के अंदर ही, देख लेना। लेकिन मंत्रों के अंदर अद्भुत ऊर्जा होती है, रहस्यमय। अब क्या करना है, जो नींबू बचा है, जो कपूर बचा है, क्योंकि उस नींबू को दोबारा फिर जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद उस नींबू को ऐसी जगह डालिए जहां पर गंदगी हो, और पीछे मुड़कर देखना मत। सुबह डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह डाल दीजिए, लेकिन चुपचाप बोले बगैर। देखिए, जो कुछ कार्य होते हैं तंत्र के तहत किए जाते हैं, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए किए जाते हैं, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। आप एक किस्म का अपने परिवार की रक्षा कर रहे हो, इसमें कोई भी गलत कार्य नहीं है, किसी भी प्रकार का आपका नुकसान नहीं है, आपका बेनिफिट ही होगा। अगर सच्चे मन से अपने इष्ट आराध्य पर विश्वास करोगे तो आपका 101% आपका बेनिफिट होगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आपका कार्य मंगल में हो। अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं। जय माता।